Hi guys, so in this video we'll talk about why detachment is so much important. So why do you think detachment is important? First of all, if you're attached to a person or even a situation or a thing, that person or situation can make you feel any type of way. For example, अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड यू आर इमोशनली अटैच टू योर पार्टनर, तो वो आपका जो पार्टनर है वो आपको कैसा भी फील करवा सकता है. ही कैन मेक यू फील एनी टाइप ऑफ वे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको टेक्स्ट नहीं कर रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, यू विल फील सैड. आपका मूड ख़राब हो जाएगा, यू विल फील सो अपसेट. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर वो आपको रिप्लाई कर रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपको टेक्स्ट कर रहा है, यू विल फील हैप्पी. दिस मीन्स कि आप इमोशनली इतना अटैच्ड हो अपने पार्टनर से कि आप पावरलेस हो अपने इमोशंस पे. अपने ऊपर, आपके ऊपर कुछ पावर ही नहीं है खुद की. आपने सारी की सारी पावर उस पर्सन को या उस सिचुएशन को दे रखी है. और ये अटैचमेंट इस पॉइंट तक हार्मफुल है कि someone can even take their life because they are so attached to that person or that situation. I think detachment is such a good and important topic to talk about because many people are not able to detach from the person or from a situation from the past, जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. वो स्टक हो गए हैं उस पास्ट सिचुएशन पे, उस पर्सन पे, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर देम. Like, we need to detach from people and from the situations which are not good for us, and we need to move on. So in this video I'm here to make you realize how you can detach from the person and from situations easily. Hi guys, welcome to my channel. My name is Tanishka and this is my first YouTube video. So guys, first things first is self love. You guys need to understand, you guys need to realize कि self love बहुत important होता है, बहुत ज़्यादा. अगर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो इजीली लोगों से, चीज़ों से डिटैच हो पाए, सिचुएशन से डिटैच हो पाए, तो जब तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होगा आप वो इंसान बन ही नहीं सकते, आप वो पर्सन बन ही नहीं सकते. यू नो वाई? इफ़ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो एंड इफ़ दैट पार्टनर लीव्स, तो आपका क्या माइंडसेट होगा, आपके मन में क्या होगा कि अगर ये चला गया तो मुझे इतना कौन प्रोवाइड करेगा आगे, और मेरे को आगे ऐसा नहीं मिल पाएगा जैसे ये था. क्यों? और आपका ऐसा माइंडसेट क्यों है? क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव है, आपके अंदर वो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है. आपको अपनी खुद की वैल्यू ही नहीं पता है, आप खुद से ही प्यार नहीं करते, तो आपको लगता है कि अगर ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर रहा मेरे लिए इतना, तो कोई और भी नहीं करेगा. ये बहुत गलत माइंडसेट है एंड यू नीड टू चेंज दिस माइंडसेट. और ये माइंडसेट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं आएगी कि आपकी वैल्यू क्या है. आपको जब तक नहीं पता चलेगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप क्या नहीं डिज़र्व करते हो, आपकी क्या वैल्यू है, और आपके अंदर जब तक सेल्फ लव नहीं होगा तब तक आपका माइंडसेट ही नहीं आएगा. तो इन ऑर्डर टू बिकम अ पर्सन जो इजीली डिटैच कर पाता है किसी पर्सन से, सिचुएशन से, आपके अंदर सेल्फ लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गाइज, गेट योर सेल्फ, गेट योर लाइफ टुगेदर एंड लव योर सेल्फ. अब बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग सोचेंगे कि मेरे को अपने बारे में ये नहीं पसंद, मेरे को अपना ये नहीं पसंद, मुझे अपना फेस नहीं पसंद, मुझे अपना बॉडी नहीं पसंद. अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज यू गाइज हैव. तो सेल्फ लव कैसे करें, खुद से प्यार कैसे करें? सीधी सी बात है, इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपको अपने बारे में कुछ नहीं पसंद, अगर आपको अपने किसी पार्ट से या किसी भी चीज़ से इनसिक्योरिटी है, उसको चेंज करो. सिंपल सी चीज़ है. आई टेल यू अ थ्योरी. सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आपको कुछ इनसिक्योरिटी है खुद को लेके, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को लेके, तो उसको चेंज करो. वर्क ऑन योर सेल्फ और उस चीज़ को, इनसिक्योरिटी को चेंज करो. अगर वो इनसिक्योरिटी चेंज नहीं हो सकती तो उससे प्यार करना सीखो, उसके साथ रहना सीखो. ऐसा नहीं है कि सेल्फ लव एकदम आ जाता है, धीरे धीरे आता है. एंड फॉर दैट सेल्फ लव यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली काम करो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ. गेट योर लाइफ टुगेदर एंड तब देखो धीरे धीरे सेल्फ लव आएगा. डोंट गिव योर पावर टू एनी वन, टू एनी पर्सन. सी, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी, फॉर एग्जाम्पल, किसी रिलेशनशिप में हो एंड यू आर सो इमोशनली अटैच टू योर पार्टनर, एंड अगर आपका पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, टेक्स्ट नहीं कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो आप अपसेट हो जाओगे, आपका मूड स्पॉइल हो जाएगा.
एंड ऑन द अदर हैंड अगर वो आपको टाइम दे रहा है, टेंशन दे रहा है, सब कर रहा है आपके लिए, टेक्स्ट बैक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है आपके लिए, तो आप खुश रहोगे। और ये चीज़ बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पावर, इमोशनल पावर आपने अपनी पार्टनर को दे रखी है। और नॉट इवन योर पार्टनर, अगर कोई सिचुएशन भी है, आपने उस सिचुएशन को या उस पर्सन को अपनी पावर दे रखी है, तो वो आपको जैसे मर्जी चाहे कंट्रोल कर रहा है। उसका मन कर रहा है आपसे बात करने का, वो करेगा। उसका मन नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा आपसे बात। लेकिन उसके मन के हिसाब से आपका मूड स्पॉइल हो रहा है, आप इमोशनली और मेंटली ड्रेन हो रहे हो, रूइन हो रहे हो उस पर्सन की वजह से। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपने जो अपनी इमोशनल पावर है किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को नहीं देनी है। आपने उस पर्सन को एक पेडिस्टल पे रख दिया है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन पे ऑब्सेस कर रहे हो। यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दैट पर्सन, यू आर डेस्परेट फॉर दैट पर्सन। एंड यहाँ चीज़ें गलत हो जाती हैं। अगर आप किसी पर्सन पे इतना ऑब्सेस कर रहे हो, इतना डेस्परेट हो रहे हो उस पर्सन के एनर्जी के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे इमोशनली इतना अटैच हो जा रहे हो, दैट पर्सन विल यूज यू, दैट पर्सन विल मेक यू फील एनी टाइप ऑफ वे, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो टेक योर पावर बैक। किसी भी पर्सन से इतना इमोशनली अटैच नहीं होना है कि उसके मन के, अगर वो मन से बात कर रहा है, नहीं कर रहा, उसकी रिप्लाई करने से, उसके कॉल बैक नहीं करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लर्न दिस थिंग। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन हैज़ अ पर्पस इन योर लाइफ। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, वेदर इट इज़ योर फ्रेंड और योर पार्टनर और एनीवन, कोई भी है, आप उन सब का एक पर्पस होता है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आते हैं। यू नीड टू ट्रस्ट गॉड कि गॉड ने एक किसी भी पर्सन को आपकी लाइफ में क्यों भेजा है, एक पर्पस से भेजा है, आपको कुछ सिखाने के लिए भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो या ख़राब हो, टॉक्सिक हो, कैसी भी रिलेशनशिप हो, बट आपका जो पार्टनर था वो आपकी लाइफ में आया किसी एक पर्पस के साथ। उसने आपको सिखाया कुछ, उसने बहुत चीज़ें सिखाई आपको, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपके साथ रहा, और जब उसका पर्पस पूरा हो गया, जब उसने आपको चीज़ें सिखा दी, ही विल वॉक अवे। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सब लोगों का एक पर्पस होता है आपकी लाइफ में, एंड वो सिर्फ तब तक ही रहेंगे आपकी लाइफ में जब तक उनका पर्पस पूरा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप में हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों से। वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने आपको सिखाया कि किसी से भी इमोशनली इतना अटैच नहीं होना, किसी से भी डीपली लव नहीं करना। उस एक पर्सन ने आपको ये सब सिखाया, और जब उसने वो सिखा दी चीज़ें, ही वॉकड अवे, उसका पर्पस ख़त्म हो गया, वो चला गया। एंड नाउ आपका यहाँ पे पार्ट स्टार्ट होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि वो पर्सन आया था, उसने सिखाया आपको, वो चला गया, उसका पर्पस ख़त्म हो गया। गॉड ने उस पर्सन को भेजा ही इसलिए था कि वो आए, आपको कुछ सिखाए और वो चला जाए। कोई भी परमानेंट नहीं है। सब लोग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं और आपको चीज़ें सिखाते हैं और चले जाते हैं। तो आपको, अगर आप अपना ये माइंडसेट लेके चलोगे कि सब लोग एक पर्पस से आते हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, तो आप खुद ही इमोशनली इतना अटैच नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, ये इस पीरियड से ज़्यादा ही रहेगा ही नहीं मेरे साथ, तो आप इमोशनली अटैच ही नहीं होगे उससे इतना ज़्यादा। एंड इस वजह से इस माइंडसेट को अगर आप लेके चलोगे तो आपको मूव ऑन करने में ईजी होगा। आप इजीली मूव ऑन कर पाओगे चीज़ों से, सिचुएशन से। स्टॉप फैंटेसाइजिंग। मोस्टली लोग जो इजीली अटैच हो जाते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम होती है वो रियलिटी फेस ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में हो और आप आपके पार्टनर का पोटेंशियल देख रहे हो कि आपका पार्टनर आपको ये प्रोवाइड कर सकता है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, ये करेगा मेरे लिए, वो करेगा, बट इन रियलिटी वो कुछ नहीं कर रहा है। तो आपने सिर्फ एक फैंटेसी बना रखी है, आपने फैंटेसाइज कर रखा है, डिल्यूजन में रह रहे हो कि आपका पार्टनर आपके लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है, और आपने जो अपने माइंड में इमेज बना रखी है आपने उस पार्टनर की, आप उस इमेज से अटैच्ड हो और आप सोचते हो कि आपका यही है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ही इज़ द बेस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए सब करेगा, बट इन रियलिटी वो कुछ कर ही नहीं रहे। और जब वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आपका जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आपके लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से आप ये सोचोगे कि इसने मेरे लिए ये नहीं किया, ये तो इतना पोटेंशियल था इसके अंदर, ये तो मेरे लिए ये सब कर सकता था, बट इसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो अगर ये नहीं कर रहा है तो मेरे लिए और कौन करेगा, क्योंकि मैं तो अच्छी हुई नहीं, आई डोंट डिजर्व थिंग्स, और मेरे लिए अगर इसने नहीं किया तो मेरे लिए कौन ही करेगा चीज़ें। लैक ऑफ सेल्फ लव और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इतना अटैच कर लिया था उस पर्सन से, नहीं, आपने उस पर्सन की इमेज से जो आपने फैंटेसाइज कर रखी थी, उस फैंटेसी से आपने अपने आप को इतना अटैच कर लिया था कि मेरे लिए ये करेगा, मैं ऐसे रहूँगी, मैं ऐसे करूँगी, ये हमारा ये फ्यूचर रहेगा। आपने एक अलग ही डिल्यूजन बना रखा था, डिल्यूजन में रह रहे हो
जिसकी वजह से आप उस पर्सन से इतना अटैच हो गए। बट अगर आप रियलिटी देखोगे, उस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कि उसने बस आपको हर्ट किया और वो चला गया। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि रियलिटी फेस करो। जब तक रियलिटी फेस नहीं करोगे, हर्ट होगे हमेशा। यू गाइस नीड टू फेस द रियलिटी। फैंटेसी पे मत रहो। ठीक है, चीज़ें सोचना अच्छा है, कि फ्यूचर सोचना अच्छा है, बट रियलिटी भी तो देखना पड़ता है ना। कि अगर आपके लिए 10 लोग आके बोल रहे हैं, 10 लड़के आके बोल रहे हैं मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट एक्चुअली में कर कौन रहा है, उस पर जाओ ना, कि आपके लिए जो कर रहा है उसके लिए सोचो भी। बट जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, आपने सिर्फ उसके अंदर पोटेंशियल देखा कि हाँ ये कर सकता है, ये वो कर सकता है, आप उस पोटेंशियल से अटैच हो रहे हो। आपने जो एक माइंड में इमेज बना रखी है, पर्सनैलिटी बना रखी है उस इंसान की, कि मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, आप उस चीज़ से अटैच हो। और जब वो इंसान चला जाता है, आप सोचते हो कि ये चला गया, मेरे लिए अब कौन करेगा, मैं तो इतनी अच्छी हुई नहीं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव ही नहीं है। सेल्फ लव नहीं है, आपको खुद की वैल्यू और वर्थ नहीं पता, तो वो चला जाएगा तो आप सोचोगे मेरे लिए अब कौन करेगा, इसने नहीं किया तो कौन करेगा। लेकिन आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, इफ़ ही वॉन्ट समवन एल्स विल। आपको ये माइंडसेट अपने अंदर बनाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ये माइंडसेट ही नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे मूव ऑन। आप उस पर्सन पर, सिचुएशन पर स्टक हो जाओगे, अटक जाओगे कि वो नहीं कर रहा तो कौन करेगा। बट you guys need to get away from this mindset. You guys need to understand, you guys have to make a mindset कि let go करना पड़ेगा। It is what it is। ठीक है, जो हो गया हो गया। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली फॉर अ पर्सन, बट किसी भी सिचुएशन से भी, कुछ सिचुएशन भी है उस चीज़ के लिए भी आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से ही चले। जैसे अगर देर ट्रैवलिंग और वो चाहते हैं कि हम इस रास्ते से जाएं, हम इस रोड से जाएं, हम ये व्यू देखते जाएंगे और फिर हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो कितना मज़ा आएगा। बट अगर उनकी जो सिचुएशन, जो उन्होंने एक पूरा प्लान कर रखा था, वो चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो पाई, सिचुएशंस चेंज हो गई, और उन्होंने जो रोड सोच रखी थी कि हम इस रोड से जाएंगे, लेकिन उस रोड पे कुछ मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो उस रोड की जगह किसी और रास्ते से जा रहे हैं, तो उनको वो अच्छी नहीं लगेगी चीज़ें। उनसे उस चीज़ से उनका अपसेट हो जाएगा मूड, कि हम मैं तो ऐसे चाहता था, मैं तो ये देखना चाहता था, बट वो ऐसा हो नहीं पाया, मैं नहीं देख पाया, मैं एंजॉय नहीं कर पाया, वो अपसेट हो जाते हैं। एंड इन फ्यूचर मान लो कुछ चीज़ सेम हो रही है, फिर वो अपने पास्ट इस चीज़ को लेके बोलेंगे कि यार मैं तो जब यहाँ गया था, मैं ऐसे चाहता था बट ऐसे हो नहीं पाया, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत अपसेट हो गया, मेरा मूड स्पॉइल हो गया। तो यू गाइस नीड टू लेट इट गो। ठीक है, जो हो गया हो गया। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हो गया हो गया आपके। और ये गाइस आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गॉड ने आपको भेजा है हर चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, ये आपकी लाइफ है एंड इसमें एक्सपीरियंसेस आएंगे, आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ बुरा होगा, आप सीखने के लिए ही आए हो इस लाइफ में। आपको भगवान ने लाइफ दी है, गॉड ने लाइफ दी है, चीज़ें सीखने के लिए, खुद के लिए अच्छा करने के लिए। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, तब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे। समझो इस चीज़ को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यू गाइस नीड टू लेट इट गो, लेट गो द पर्सन, लेट गो द सिचुएशन। अगर आप ये माइंडसेट लेके नहीं चलोगे, इट इज़ व्हाट इट इज़, हाँ ठीक है, जो हो गया हो गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ पे, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपका कंट्रोल हो उस चीज़ पे तो ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। बट अगर आपको उस चीज़ पे कुछ कंट्रोल ही नहीं है, अगर आप किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, नहीं कर सकते उस चीज़ को या अपने हिसाब से, तो जस्ट लेट इट गो। और ठीक है, सोचो कि हाँ हो गया, ऐसे ही होना था, ऐसा ही हुआ, तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो जस्ट लेट इट गो। तो समझो इस चीज़ को एंड ये माइंडसेट बनाओ कि इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है, जो हो गया हो गया। गाइस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको समझनी पड़ेगी कि गेट अ लाइफ। सीरियसली जस्ट गेट अ लाइफ। खुद पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोगों के पास इतना टाइम कैसे है कि आप किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन को लेके बैठे रहते हो, रोते रहते हो एंड यू आर सो अटैच्ड कि आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके पास इतना खाली टाइम कैसे, फ्री टाइम कैसे है कि आप किसी एक पर्सन को या सिचुएशन पे किसी इतना ऑब्सेसिवली, डेस्परेट एनर्जी के साथ ऑब्सेस कर रहे हो और उस चीज़ को लेके बैठे हुए हो, उस पर्सन को लेके बैठे हुए हो, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके पास खुद का कुछ काम नहीं है, आपके पास खुद का कुछ पैशन, हॉबीज़ नहीं है, कि आपके पास और कुछ काम ही नहीं है कि आप एक उस पर्सन या सिचुएशन के बारे में ही बैठ के सोचते रहते हो। बाय। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना फ्री टाइम कैसे है, आप इतना हॉबीज़ और पैशन को लैक कैसे कर रहे हो। आपकी खुद की कुछ लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? या आपकी पूरी लाइफ जो है सिर्फ एक उस पर्सन या सिचुएशन के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है? सीरियसली जस्ट गेट अ लाइफ। खुद पे काम करो,
अगर एक जॉब नहीं मिली दूसरी जॉब पे ट्राई करो। ब्रेकअप हो गया, पार्टनर चला गया, चीट कर दिया, ठीक है, ट्रस्ट करो गॉड को, ट्रस्ट गॉड, सिचुएशन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि अगर ये चला गया तो समवन बेटर विल कम। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से गई है, कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं हो पाई है, तो समझो, इतनी चीज़ समझो, ट्रस्ट गॉड कि अगर कोई चीज़ गई है तो अच्छी चीज़ आपके लिए आगे वेट कर रही है। वो चीज़ एक बेटर चीज़ से रिप्लेस होगी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एंड यू गाइज नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तक आपको वो एक अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा तब तक आप खुद पे काम करो। लोग सिर्फ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी हैप्पीनेस ऐड करेंगे। आपको अपने आप को पूरा इमोशनली डिपेंड नहीं करना लोगों पे कि अगर वो इंसान चला जाए, अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो तो आप बिल्कुल ही इमोशनली ड्रेन हो जाओ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली होप कि मैं किसी की तो हेल्प कर पाई हूँ, मैं किसी को समझा पाई हूँ, सिखा पाई हूँ चीज़ें, एंड आई रियली होप दिस विल हेल्प यू। एंड या लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, आप बताना मुझे कैसी लगी। एंड या बाय बाय।